वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो एज यूजुअल आज हमारे इंडेक्स निफ्टी 50 में कोई मार्जिनल उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। कल जैसे मार्जिनल 40 पॉइंट की बढ़ोतरी रही थी, आज भी मार्जिनल 13 पॉइंट की ग्रीन सिग्नल के साथ मार्केट बंद हुआ। तो कह सकते हैं अगर मार्केट जैसे आज ओपन हुआ, कल के प्रीवियस क्लोजिंग से काफ़ी गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट सडनली डाउन हुआ और पूरे दिन एक स्लोली एक रेंज में ट्रेड किया और फाइनली मार्केट क्लोज होते होते कल के प्रीवियस क्लोजिंग से 13 पॉइंट मार्जिनल ऊपर जाके क्लोज हुआ। अगर हम देखें इसके डेली चार्ट पे तो ये इंडिकेशन चार्ट भी दे रहा है कि मार्केट स्लोली यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शंस में जा रही है। जैसे 3 दिन से लगातार गिरावट, 2 दिन से मार्जिनली मार्केट में अपवर्ड देखा गया है। तो स्टिल लॉन्ग टर्म्स में अगर इस चार्ट को देखोगे तो स्टिल लॉन्ग टर्म में चार्ट को देख रहे हैं तो ये स्टिल आप देखोगे तो यहाँ पे गिरावट ही देखी जा रही है अभी। सो लॉन्ग टर्म चार्ट में गिरावट है, लेकिन अगर डेली के चार्ट में देखें तो मार्जिनली अपवर्ड डायरेक्शन से दिख रहा है। सो अगर हम आज के स्पेसिफिक स्टॉक्स या कंपनी के बारे में बात करें तो एक कंपनी के बारे में बात करते हैं जिस कंपनी के आज के दिन का अगर हम प्रॉफिट देखें तो ऑलमोस्ट 7%, 6.97% की बढ़ोतरी सिर्फ आज के एक दिन में, और काफ़ी अच्छा डिसेंट आज अपवर्ड इस कंपनी में रहा। अगर इस कंपनी का हम ऑल टाइम चार्ट देखते हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा इंडिकेशन है। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो ये कंपनी आप देखोगे 26 अप्रैल 2019 में लिस्ट हुई है मात्र 100 रुपये के आसपास, और आज 108 रुपये से स्टॉक्स बढ़ के ऑलमोस्ट 750 रुपये से ऊपर का ट्रेड कर रहा है। तो आपको आप देखोगे 19 के बाद 20, 21, 22, 23, जब अप्रैल आएगा तब आपको ऑलमोस्ट 4 ईयर हो जाएंगे। तो 4 ईयर के अंदर इस कंपनी ने आपको रिटर्न दिए 597% के, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 600 का परसेंट का रिटर्न मात्र 4 सालों में। और स्टॉक्स आप देखोगे तो जैसे लिस्टेड हुआ उसके बाद स्लोली 2020 के लॉकडाउन में मार्जिनल इसमें गिरावट हुई, लेकिन वहाँ से लॉकडाउन के बाद कंपनी स्लोली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो लॉन्ग टर्म्स में इस कंपनी में ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम्स में ये अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर को देखें तो क्या कंपनी का सेल्स साल दर साल बढ़ रहा है। आप देखोगे सेल्स देखोगे तो 600 करोड़, 2000 करोड़, 2036, 2013, 2400 एंड 2700 टिल नाउ दिस ईयर। कंपनी के करस्पॉन्डिंग खर्चे भी उसी तरह से उसके बढ़ रहे हैं। अगर ओवरऑल कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कंपनी का पहले 2019 में 55 करोड़, उसके बाद जंप होकर के 148 करोड़, 147 करोड़, 276 करोड़ एंड देन जंप होकर के 322 करोड़ टिल नाउ। सो कह सकते हो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल में बढ़ोतरी हो रही है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल लगातार 2019 से देखें 19, 20, 21, 22 कंपनी अपने आप को प्रॉफिट में बुक कर रही है। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करें, कंपनी के पास क्या कर्ज क्या उधारी है, तो आप चेक करो कंपनी के पास रिजर्व लगातार कंपनी के पास 2019 में 600 करोड़ का रिजर्व, देन 700 करोड़ का, देन 900 करोड़ का, देन 1000 करोड़ का। आज के दिन तक इस कंपनी के पास 1100 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। अगर कंपेयर करें इनके पास उधारी कितनी है तो 132 करोड़ का उधारी, 200 करोड़ का, 230 का, 227 का। लेकिन इस बार कंपनी ने अपने कर्जे को देखो यहाँ से घटाया और यहाँ से 227 से 186 करोड़ तक का कर्जा है। तो कंपेयर करें कि 1100 करोड़ का उनके पास रिजर्व्स है और कर्जा है 186 करोड़ का, मार्जिनल नामनी के बराबर है। सो आप चेक करोगे तो इस तरह से कंपनी का एक डेट टू इक्विटी रेशियो भी मार्जिनली है। सो कंपनी के पास रिजर्व्स हैं और कंपेयर उसके बोरोइंग के, तो कंपनी के पास कर्जा नहीं है। ऑलमोस्ट कह सकते कंपनी अपने कर्जे को जब चाहे तब खत्म कर सकती है।
तो इस कंपनी में अच्छी बात है, इस कंपनी में सिर्फ कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी 40% की है, और इसमें अच्छी बात है पब्लिक की हिस्सेदारी 25% है, और इसमें आपके जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं उनकी 12%, 13% और 20% से ज़्यादा की हिस्सेदारी हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन की भी है। तो इसमें मिक्सअप है, हर तरह के लोग, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो गया, चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो गया, सारे इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर इस कंपनी के अगर हम डेली चार्ट को देखते हैं तो कंपनी आप चेक करोगे तो कंपनी जून के बाद देखोगे तो जून के बाद कंपनी स्लाइटली अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड कर रही है, और आज के दिन काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ एक काफ़ी अच्छा 7% का जंप देखा गया कंपनी के सॉलिड रिटर्न्स को देखते हुए, और 7% के आसपास का आज का रिटर्न्स रहा। और अच्छी बात है कंपनी टाइम टू टाइम से आपको डिविडेंड भी दे रही है, प्राइस मूवमेंट भी बढ़ रहा है और डिविडेंड में भी आपको बढ़ोतरी मिल रही है। अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है एक KPIT टेक्नोलॉजी, ये हमारी IT इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है और उसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजी। और पिछले जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, इसका लो लगा था लॉकडाउन में कोविड-19 ने, आप देखोगे 34 रुपये का, और हाई लगा है 800 रुपये का, और इसने आपको ऑलमोस्ट रिटर्न दिए हैं 600% से ज़्यादा का रिटर्न्स, मात्र 4 साल भी अभी नहीं हुए हैं, अप्रैल में जाके 4 साल हो गए, और कंपनी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में काफ़ी बेहतरीन इंडिकेशन दिखा रहा है। कंपनी का भी हम बिजनेस में समझेंगे, और कंपनी एक मिड कैप की कंपनी है, रिस्क इसमें मॉडरेट है, और कंपनी आपको कि अगर स्कोर कार्ड को आप चेक करोगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशंस हाई है, ग्रोथ भी एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी की हाई है, एंट्री पॉइंट की बात करें तो कंट्री आज भी स्टॉक्स के ओवरबॉट जोन में नहीं है, और कंपनी के मैनेजमेंट में कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। तो अब समझते हैं कि इस KPIT टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्ट करोगे, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, शेयर खरीदते हो, हिस्सेदारी बनते हो, तो उस कंपनी का सबसे पहले हमारा एक दायित्व बनता है कि हम उस कंपनी के बिजनेस को भी समझें। क्या उसका बिजनेस में कभी उतार चढ़ाव होगा तो हम उसके बिजनेस को समझते रहेंगे, तो हम उस पर कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस कंपनी की अगर हम बात करें, KPIT टेक्नोलॉजी एक फर्स्ट एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी, नॉट ओनली हमारी कंपनी कंट्री के लिए नहीं वर्क करती है, ये क्रॉस द ग्लोब इसका प्रेजेंस है, और विद द सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस विद द हेल्प ऑफ मोबिलिटी। तो इनका है कि आप सॉफ्टवेयर आपको बना के देते हैं किसमें, मोबिलिटी में, टुवर्ड द, अब इनका फोकस है ऑटोनोमस, जो हर चीज़ ऑटोमेट हो सके, क्लीन, स्मार्ट एंड कनेक्टेड फ्यूचर। इन फ्यूचर में कनेक्ट डिवाइस हो गए, आपकी व्हीकल्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, स्मार्टफोन से कनेक्टेड है, और मे बी स्मार्ट हाउस, स्मार्ट ईच एंड एवरीथिंग। और कंपनी के पास वो 600+ ऑटो बिलीवर्स अक्रॉस द ग्लोब इनके पास है, और स्पेशलाइज्ड इन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो होता क्या है, एन AI एंड डिजिटल सोल्यूशन। सो आजकल जो भी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की, या मोबाइल की, या हार्डवेयर कंपोनेंट लाइक कार की बात करें, तो उन सब में वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल सोल्यूशन, जिसमें कि KPIT टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है। और इनका जो पर्पज़ है कि ये हेल्प करते हैं अपने कस्टमर को एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी इन टेक्नोलॉजी। तो इन फ्यूचर में आपका टेक्नोलॉजी का यूज़ आपके मोबिलिटी में कैसे कैसे हो सकता है, ये कंपनी उनको हेल्प करती है उसको जनरेट करने में। और अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स में बात करें, यूरोपियन कंट्री की, USA की बात करें, जापान, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया, सो अक्रॉस द ग्लोबल प्रेजेंस कंपनी का है। अगर आप इसका हम वेबसाइट को भी अगर विजिट करें तो वेबसाइट में इनके डिटेल्स आप चेकआउट कर पाओगे, इनके बिजनेसेस क्या हैं, इनकी सर्विसेज क्या हैं, और किस किस के साथ ये लेटेस्ट। तो लेटेस्ट ही इन्होंने अभी एक अच्छा सा डील किया, अगर इनके मेन वेबसाइट पे देखो आप चेक करोगे तो KPIT टेक्नोलॉजी ऑन ट्रैक बीट FY23 ग्रोथ आउटबैक दिस रेवेन्यू जनरेट। इन्होंने अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट किया है, और अभी इनको कुछ दिनों पहले एक अच्छी सी डील्स भी मिली है कंपनी के लिए डिफाइन करने के लिए। अगर आप वो चेक करोगे तो वो ये रहा, ये रेनाउंड
Crop Group selected KPTI as a strategic technology partner for the next generation's software defined SDV सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल। तो जो ये व्हीकल डिफाइन होगी, इस व्हीकल में जितने सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट इस कंपनी के रेनॉल्ट ग्रुप के होंगे, रेनॉल्ट ग्रुप के, वो KPIT टेक्नोलॉजी वर्क करेगी। और ये आज की भी अगर बात करें तो इनके जो मेजर ग्रोथ का आज के दिन में स्टॉक्स प्राइस में मोमेंटम देखा गया, क्योंकि FY23 का ग्रोथ आउटलुक उनका अच्छा रहा और उन्होंने 47% वाई एंड नेट प्रॉफिट 43% का वाई उन्होंने बनाया है। अगर बात करें इनके अबाउट द कंपनी के बारे में, ये कंपनी क्या करती है, सो जैसे बात चला गया, इनका मतलब कि वो सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है जो व्हीकल को कनेक्ट कर पाए, व्हीकल से डेटा कनेक्ट कर पाए। और इन्होंने का वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर इन 100 ईयर में जिन्होंने काम किया। और इनका मतलब है कि ये क्या करता है, मोबिलिटी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, चाहे कनेक्टेड, ऑटोनोमस, शेयर्ड एंड इलेक्ट्रिक डोमेन, जिसको बोलते हैं केस डोमेन, तो केस डोमेन में ये अपनी टेक्नोलॉजी से अपने आप को लीडर बनाए रखे हैं और ये ग्लोबली सेलेक्टेड डिफरेंट कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं। अगर अभी बात करो तो ये बोलते कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन पार्टनर विद द ग्लोबल ऑटोमोबाइल लीडर। तो जो ग्लोबल ऑटोमोबाइल लीडर है उनके साथ उनके जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है ये कंपनी बिलीव करती है। और इनका जो मेजर फोकस है, फोकस ऑन ऑटोमोबाइल एंड मोबिलिटी, जो मोबाइल डिवाइस है और जो ऑटोमोबाइल है उनमें, और ये वर्ल्ड वाइड फुटप्रिंट इनका है, चाहे बात कर जर्मनी की, अमेरिकन की, जापान की, इंडियन, कोरिया, चाइना, लॉट्स ऑफ थिंग्स। और इनका मतलब है कि ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कंपनी विद अ डीप नॉलेज डोमेन एक्सपर्टीज। तो इनके पास है, जिस डोमेन में काम कर रहे हैं, केस डोमेन में, जो कनेक्टेड, ऑटोनोमस, शेयर्ड और इलेक्ट्रिफाइड है, इनमें इनके पास डोमेन एक्सपर्टीज है, जिसकी वजह से ये क्रॉस डिफरेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके उनको बना रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इन कंपनी के पास 100,000 कह सकते हैं, 1 मिलियन प्लस इनके पास ऑटो बिलीवर है। और अच्छी बात है, कंपनी के पास 51 पेटेंट रिलेटेड टू दिस ऑटोमोबाइल, और कंपनी 25 डिफरेंट नेशनलिटी एंड 25 प्लस इनोवेशन अवार्ड इस कंपनी के पास ऑलरेडी है। सो कंपनी डूइंग लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स। और इनका जो मेजर कह सकते हो सोल्यूशन एरिया है, आप चेक करोगे, ऑटोनोमस एंड ड्राइविंग जो रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल जो पैटर्न्स होते हैं, कनेक्टेड डिवाइस होता है, डिजिटल कनेक्टेड सोल्यूशन हो गया, इवन व्हीकल डायग्नोस्टिक्स एंड ऑटो स्टार एंड व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइंस। सो दीज आर द इनके कुछ कोर एरिया हैं। तो आजकल के टाइम में आप चेक कर पा रहे हो कि जितने भी आजकल डिजिटल की बात हो रही है, कोई व्हीकल्स की बात हो रही है, तो आप जैसे इन्होंने माना ऑटोनोमस ड्राइविंग ADS, मीन्स कि ये कार ऑटोमेटिक अपने आप, जिससे बोलते हैं अपने आप कार चल रही है, ड्राइव हो रही है, तो वो सारा ड्राइव कंट्रोलिंग होता है वो सॉफ्टवेयर से होता है, वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर ये कंपनी बिल्ड कर रही है। तो जो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कैसे होगा, पावर जनरेटर के, उस पर भी कंपनी काम करती है। एक कार या एक डिवाइस दूसरे कार से कैसे कनेक्ट होती है, कैसे पता चले कौन सी कार आ रही नहीं आ रहा है, जो कनेक्टेड डिवाइस है, तो ये कार दूसरे कार से कैसे कनेक्टेड डिवाइस के विषय जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है ये कंपनी वर्क कर रही है। व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, कोई गाड़ी के अंदर कोई चीज़ खराबी आ गई या चलते चलते पता चल जाए, तो ऑटोमेटिक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, जिससे कि ये अपने आप आपको बता सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लमेटिक होने वाला, यह प्रॉब्लम हो सकता है। और इसी तरह से व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइंस, जो इन फ्यूचर में व्हीकल कैसा होना चाहिए विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस ऑटोमोबाइल दोनों मिला के, एंड द डिजिटल कनेक्टेड सोल्यूशन, लॉट्स ऑफ थिंग्स आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, कैसे डेटा सबका कलेक्ट किया जाएगा, क्या नहीं, तो इंटीग्रेटेड डिजिटल कनेक्टेड डिवाइस, तो लॉट्स ऑफ इनके वर्क्स हैं और जिसमें कंपनी लगातार कंटिन्यूस वर्क कर रही है। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव इन फ्यूचर में टेक्नोलॉजी जितना इवॉल्व ही होना है, तो उसमें आपके ऑटोमोबाइल हो गई और मोबिलिटी हो गई, उसमें वर्क आएगा और इसकी वजह से KPIT टेक्नोलॉजी में एक अच्छा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। और ये लुक लाइक मुझे लगता है कि आने वाले टाइम्स में ये कंपनी के पास भी
काफ़ी अच्छे डील्स और कंटिन्यूस ये कंपनी वर्क करती रहेगी जिस बिजनेस में काम कर रही है। बिजनेस में काम कर रही है ऑटोमोबाइल एंड मोबिलिटी, दोनों सेक्टर में आईटी के सॉफ्टवेयर ड्रिवेंस, सॉफ्टवेयर की, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की बहुत ज़रूरत है और आने वाले टाइम में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्शन की ज़रूरत है और इस चक्कर में इस कंपनी के पास उस एम्बेडेड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग्स की ज़रूरत पड़ती रहेगी और इस कंपनी को बिजनेस मिलता रहेगा और इससे इन कंपनी का ग्रोथ पॉसिबिलिटी हाई है। तो आप भी केपी आईटी टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री की स्पेसिफिक इनका डोमेन है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर डिवाइस हो गया, मोबाइल हो गया या आपका कह सकते हो कार्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, वो आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, कैसे आपस में डेटा एक्सचेंज करते हैं, तो उनके पीछे का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है, केपी आईटी टेक्नोलॉजी उसमें वर्क कर रही है। तो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।